मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी नृशंस हत्या ने देश भर में महिला सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। सवाल ये कि जब हमारी बेटियां सेना पे उच्च पदों पर जा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, पायलट बन रही हैं, थल सेना में प्रवेश कर रही हैं, नेवी में प्रवेश कर रही हैं, ऐसी 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में क्या भारत में सीता और द्रौपदी जैसा घटनाक्रम दोहराया जा रहा है? हम सभ्य समाज में जी रहे हैं। सीता का अपहरण रावण ने किया था और ले जाकर अशोक वाटिका में उसने उनको बैठा दिया था बाइज्जत, और इस बात की कोशिश कर रहा था कि उसकी पटरानी बनने के लिए तैयार हो जाए। यह था त्रेता युग। अब द्वापर युग में थोड़ा सा स्थिति और गड़बड़ हुई। द्रौपदी जैसी नारी को भरी सभा में घसीट कर लाया, जबकि वो रजस्वला थी, और सबके सामने उनको नंगा करने की कोशिश दुशासन ने की। और यह घोर कलयुग है। अब रावण और दुशासन और विकृत रूप में हमारे देश में पैदा हो गए हैं, और स्थिति यह है कि न सिर्फ जो है नारियों का अपमान होता है, बल्कि उनके साथ जो है दरिंदगी होती है, उनकी हत्या हो जाती है। इसके बावजूद कि केंद्र सरकार ने निर्भया कांड के बाद ऐसा कानून बनाया कि पॉक्सो एक्ट में नाबालिग लड़की के साथ हिंसाचार और हत्या पर फांसी की सज़ा, बाकी अन्य बालिग लड़कियों के साथ या महिला के साथ बलात्कार और हत्या पर आजीवन कारावास की सज़ा होती है। लेकिन डर नहीं है। क्या यह सभ्य समाज का यही जो है जीने का आधार हो सकता है? कहाँ गई हमारी संस्कृति? कहाँ गई हमारी सभ्यता? कहाँ गया हमारा पारिवारिक सिस्टम? कहाँ गए हमारे संस्कार? रक्षाबंधन है आज, भाई बहन का त्यौहार है, और हिंदुस्तान में भाई बहन के अलावा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो सबसे नज़दीक का है, माँ को छोड़ करके। तो क्या जो भरे चौराहे पे, भरे बाजार में महिलाओं को इस तरह से बेइज्जत करते हैं और उनको नंगा घुमाते हैं, पश्चिम बंगाल में ही नहीं कई प्रदेशों में, पश्चिम बंगाल में तो संदेश खाली से लेकर के जो है ये अभी नया जो है डॉक्टर की हत्या, नृशंस हत्या, इसके अलावा जो है धनंजय चटर्जी जिस लड़की की हत्या और बलात्कार और हत्या में जिसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, एक ईसाई जो है एंग्लो इंडियन के साथ जो है बलात्कार हुआ, बाद में उसकी मौत हो गई और किसी को सज़ा नहीं। क्या यही हमारा देश है? नैतिकता का सवाल हम सब लोग उठाते हैं। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और लिंगानुपात बढ़ा उसके बाद। इसके अलावा जो नारी सशक्तिकरण की बात होती है, हर साल 8 मार्च को हम लोग जो है महिला दिवस मनाते हैं। ऐसे भारत देश में अभी भी इस तरह की जघन्य घटनाएं हो रही हैं। आज भी एक आंकड़ा हमारे पास है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भारत में रेप के मामले महिलाओं से 2022 तक का आंकड़ा अपने पास उपलब्ध है। 2018 में 33,356 मामले, 2019 में 32,033 मामले रेप के आए,
2020 में 28,046 मामले रेप के आए, 2021 में 31,677 मामले आए और 2022 में 31,516 आंकड़े आए। ये आंकड़े एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, जो राज्य सरकारों के जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एससीआरबी से दिए जाते हैं और उनको संकलित करके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उनको जारी करता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का यह अपना नहीं है, राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ये रिपोर्ट संकलित करके जारी करते हैं और हर दिन औसतन 86 महिलाओं, नाबालिगों, बालिग लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं इस देश में होती है। 86 और उनका प्रोसिक्यूशन रेट यानी अभियोजन के बाद सजा का रेट वो मात्र 28% है, यानी 100 में 28 मामलों का ही निस्तारण होता है। अब निस्तारण सजा के रूप में भी हो सकता है, फांसी की सजा के रूप में हो सकता है, वो बरी भी किया जा सकता, यानी केस का निस्तारण है ये। तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसमें जिस महिला डॉक्टर की हत्या की गई है, ये पहला केस है जिसमें राज्य सरकार अपराधी को बचाने के लिए उस नीयत से और उसमें सहयोगी या जिसको बोलते हैं जिसकी जानकारी थी, जो उस संजय राय को जानता था, जिसका नाम है डॉक्टर संदीप घोष, उसको बचाने के लिए महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतरती हैं, मामलों को डाइवर्ट करती हैं और कोई तोड़ फोड़ करता है तो कहते हैं इसमें राम और वाम का हाथ है, मैंने झंडे को देखा है, और कहते हैं सप्ताह भर के भीतर, 1.5 सप्ताह के भीतर उसको सज़ा होनी चाहिए। मैंने 2-3 वीडियो बनाए, आज मुझे लगा कि एक वीडियो फिर से बनाना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है आगे बढ़ने वाला है और निर्भया की कांड की तरह, दिल्ली के निर्भया कांड की तरह इसमें ऐसा जन आंदोलन खड़ा होने वाला है कि ममता की कुर्सी हिल जाएगी, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है या केंद्र सरकार उनको बर्खास्त भी कर सकती है, क्योंकि कभी भी ममता सरकार के राज्य में कानून व्यवस्था कभी ठीक नहीं रही है। और किसी राज्य की अगर कानून व्यवस्था नहीं ठीक है तो फिर उस राज्य सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। संदेश खाली की हमने चर्चा की, इस कांड की चर्चा की, एंग्लो इंडियन महिला के हत्या और बलात्कार की चर्चा की और उस महिला की चर्चा की जिसकी बलात्कार और हत्या के आरोप में धनंजय चटर्जी को फांसी हुई, और चुनाव के मौके मतलब पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट के चुनाव में इंतहा हिंसा कि राज्य के लोगों को चुनाव बाद जो है असम में जाकर के शरण लेनी पड़ती है, और राज्यपाल जो है जब घटना स्थल पर जाता है, यही जब जगदीप धनखड़ थे तब राज्यपाल जब ये गए चुनाव बाद जो है हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में, तो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। क्या ऐसी सरकार जो है हमको चाहिए? कानून व्यवस्था का ऐसी लचर स्थिति चाहिए? ऐसे समाज में अगर इस तरह की मुख्यमंत्री हैं, वो भी महिला मुख्यमंत्री, जिनके राज्य में जो है कोलकाता जैसे शहर हर साल जो है 12 से 15 जो है रेप की घटनाएं होती हैं और वो दर्ज हो जाती हैं, फैसला होता है नहीं होता है ये अलग बात है, लेकिन होती हैं। ये तो डॉक्टर की हत्या के बाद कोलकाता में ये मामला चरम पर आ गया, और जैसा मैंने आज एक वीडियो में लाइव किया भी है, वहाँ जो डुरंड कप मैच जो है, जो मोहन बागान बनाम ईस्ट बंगाल के बीच होता है, 125 पुराना जो है ये डुरंड कप है, वो मैच जो है स्टेडियम में लोग जुटे थे, खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार थे। वो मैच केवल इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि डॉक्टरों
डॉक्टरनी की हत्या के समर्थन में वी वांट जस्टिस करते हुए हजारों की भीड़ जो है स्टेडियम के पास जमा हो गई और मैच को रद्द करना पड़ा। और आयोजकों को जो है आयोजक संस्था को पैसे वापस करने की घोषणा करनी पड़ी। अब मैच भी नहीं हो पा रहा है वहाँ पर। गुस्सा इस कदर है, ये गुस्सा ममता बनर्जी को बर्बाद कर देगा और उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है आप सूचना की दुनिया को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। कमेंट जरूर करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।